हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी का गेट का रिज़ल्ट आ गया है, तो अब उसके बाद कई ऐसे बच्चे हैं जिनका बहुत अच्छी रैंक आई है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, तो उन सबको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी रैंक कम आई है या वो सिर्फ जस्ट पास हुए हैं, और या कुछ लोग ऐसे हैं जो रह गए हैं और उन्हें अब एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है इस रिगार्डिंग, या उनको लग रहा है कि अब इससे कुछ नहीं हो सकता। तो आज मेरी वीडियो उन्हीं के लिए, और आज मैं उनसे ही बात करने आया हूँ और मैं आपसे बात करूँगा कि कैसे जो भी आपके साथ हुआ है या जो भी रैंक आपके पास आई है, तो कैसे आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं या क्या इससे आप सीख लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने गेट का एग्ज़ाम दिया है तो देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम तक जाना, अगर आप पढ़ के गए तो और बहुत अच्छा। ये एक अपने आप में क्वालिटी की बात है, मतलब आपने कम से कम फ़ाइट की है और जो भी आपने अभी सीखा है, चाहे आप भले ही फेल हो गए हैं या आपके कम मार्क्स हो, तो देखिए वो आपके ज़रूर काम आने वाला है। क्योंकि देखिए, जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और ये एग्ज़ाम देते हैं तो एक प्रेशर होता है एग्ज़ाम हॉल में, वो आप महसूस करते हैं। तो अगर आपने उस प्रेशर को महसूस कर लिया तो कहीं ना कहीं आप उसको नेक्स्ट टाइम ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हैं। सेकंड, जो भी गलतियाँ आपने की हैं आपको वो पता लग गई हैं, आप उसको एनालिसिस करके ठीक कर सकते हैं। थर्ड थिंग है, आपने कुछ तो मेहनत की ही है और अब आपकी मेहनत कितना वर्कआउट कर रही है ये भी आपको पता है, और कितना आप जितना भी आपने पढ़ा था उससे आप कितना ले सकते हैं ये भी आपको पता है। तो कम से कम वो भी आपके काम आने वाला है जितना आपने पढ़ा है, और अब आप इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं। तो ये भी आपको एक एक्सपीरियंस मिल गया है। फोर्थ पॉइंट है, देखिए गेट के एग्ज़ाम कहीं ना कहीं नेट का एक आप कह सकते हैं रिवीजन टेस्ट सा होता है। मतलब आप नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो गेट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ कैसे आपको नेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा बेटर करना है और कौन सी चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप आगे जाने वाले नेट के एग्ज़ाम तक, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आपने गेट का एग्ज़ाम दिया है और आपको अपनी गलतियाँ टाइम पर पता लग गई हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब कम रैंक लाए हैं या जस्ट पास हुए हैं, या उनको लगता है कि उनको पीएचडी करनी थी गेट के थ्रू और या जल्दी पीएचडी में एडमिशन लेना था और अपना ईयर बचाना था, तो वो ये सोच रहे हैं कि उनका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। तो देखिए, मैं उनको ये कहना चाहूँगा, देखिए एडमिशन सबका होता है और मतलब ऐसा हो सकता है थोड़ी मुश्किल आपको आए और आप 10 फॉर्म भरे तो आपको 2-3 से ही इंटरव्यू कॉल आए, तो पर मैं यही कहूँगा फिर भी अगर आपको 2 से भी इंटरव्यू कॉल आती है तो एक में भी आपको तो एडमिशन एक में ही चाहिए ना, तो एक में भी आपको होने का चांसेस है। बस आप कोशिश करें कि आप मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मेरे पास हैं या मैंने देखे हैं खुद भी, और आपको भी मैं कोशिश करूँगा कि रूबरू कराऊँ इन एग्जाम्पल से, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोगों की 3000 में, 2500 में, 1800 में, 1300 में बहुत अच्छी आईआईटीज़ में एडमिशन है, आईसर में एडमिशन है, इनफैक्ट आईएससी में भी मैंने एडमिशन देखे हुए। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी कम रैंक है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। हाँ, बस आपको स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा और इतना मुझे लगता है आप कर लेंगे जब आप मेहनत करते हैं इस तरफ या इस लाइन को चुनते हैं पीएचडी की लाइन को, तो अपने आप में आप इसको लेकर रेडी रहते हैं कि हाँ आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आप इस बात से बिल्कुल डिप्रेस ना होइए कि अब आपका आने वाला एग्ज़ाम ख़राब जाएगा। मैं आपको ये कहूँगा, देखिए आने वाला एग्ज़ाम बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप नेट की बात करते हैं तो नेट में देखिए पैटर्न कुछ और है, गेट में पैटर्न कुछ और था। गेट में देखिए आप कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश रहती है गेट में, पर नेट में ऐसा नहीं है, आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आप में नंबर ऑफ़ चॉइसेस ज़्यादा है। दूसरा, गेट में एमएसक्यू होते हैं, नेट में एमएसक्यू नहीं है। गेट में एनईटी होते हैं, नेट में एनईटी नहीं है। तो देखिए गेट यानी नेट की एक अपनी एडवांटेज है गेट के मुकाबले। तो अगर आप इस चीज़ को समझेंगे और अच्छे से सिलेबस कवर करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जल्दी जाएंगे तो मुझे लगता है आप नेट निकाल लेंगे। तो आप यानी कहने का मतलब है आप पुराने एग्ज़ाम को भूलिए, बस उनकी गलतियों को याद रखें, उसको एनालाइज करें, उसको रेक्टिफाई करें और नेट के एग्ज़ाम पे फोकस करें। पॉइंट है उन बच्चों के लिए जो सिर्फ गेट की ही तैयारी कर रहे थे, उनको ओएनजीसी में जाना था पर उनके कम मार्क्स रह गए या उनके मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए, तो वो ये पूछते हैं कि उनको नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करना चाहिए। तो देखिए, वैसे मैं ये कहूँगा ये आपका पर्सनल डिसीजन है। एज ए मेंटर मैं अगर आपको गाइड करना चाहूँ तो मैं आपको ये कहूँगा, देखिए गेट से जॉब लेने के पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और या मतलब आप इतना ड्रॉप करें बार बार, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए गेट मुझे लगता है गेट से ड्रॉप करके जॉब लेना मुझे लगता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की फैक्टर है एज़ कम्पेरिजन तो आप दूसरी चीज़ें करें। क्योंकि देखिए एक तो गेट में नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम होती हैं जिससे आपको जॉब मिले, और नंबर ऑफ़ सीट्स का मतलब है आपको पता ही है कि 7 to 10 वैकेंसी कुल आती है, उसमें भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी होती है, तो उसमें आपको इंटरव्यू कॉल आना, फिर उसमें आपका सिलेक्शन होना, तो अपने आप में टफ चीज़ हो जाती है। दूसरा है रैंक आपको लानी होती है अंडर 100 के अंदर, और एक ही एग्ज़ाम है ये, और इसमें अगर आप देखें
मतलब एक ही दिन का एग्ज़ाम है, अगर थोड़ा सा भी कुछ भी गड़बड़ हो गई तो आपकी रैंक ऊपर नीचे काफ़ी हो जाती है गेट में, मतलब एक एक मार्क्स से बहुत ऊपर नीचे रैंक होती है। थर्ड पॉइंट है, उसके बाद आप देखेंगे गेट से बाकी कुछ चीज़ें ज़्यादा खास होती नहीं है। नेट मतलब पीएचडी में एडमिशन होता है वो आप नेट से भी ले सकते हैं, और नेट वालों को ज़्यादातर केस में ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं एज़ कम्पेरिजन टू गेट के। और फोर्थ पॉइंट है, देखिए 1 ईयर बहुत होता है, मेरे को लगता है 1 ईयर आप दूसरे एग्जाम में तैयारी करेंगे या दूसरे तरीके किसी एग्जाम में तैयारी करेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा एज़ कम्पेरिजन टू गेट के। जैसे आप यूपीएससी जियो साइंटिस्ट में कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बार्क की कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। डीआरडीओ में कर सकते हैं, उसमें वैकेंसी ज़्यादा है। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर में कर सकते हैं, उसमें वैकेंसी ज़्यादा होती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप सब्जेक्ट के थ्रू ही जाना चाहते हैं तो भी आप पे बहुत सारे ऑप्शन है। और इनफैक्ट अगर आपके पास बीएड है तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब टीचिंग जॉब्स में जा सकते हैं, केवीएस में, डीएसबी में, टीजीटी में, पीजीटी में। और इनफैक्ट अगर आपके पास नेट हो जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्ज़ाम में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा, अगर आप मुझसे पर्सनल राय में पूछेंगे कि गेट के लिए आपको ड्रॉप करना चाहिए, तो मैं कहूँगा देखिए, अगर आप 1 साल की बात करते हैं और आपने ड्रॉप कर लिया है, या 1 साल तक आप रिस्क लेना चाहते हैं कि हाँ आपने जून जुलाई में अभी आपने अपना एमएससी किया है, फरवरी तक आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप साल दर साल ड्रॉप करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन नहीं है। आप साथ में कुछ कर लें या तो, और फिर आप गेट का एग्ज़ाम दे लें, मतलब आप कोई कोर्स कर लें साथ में या कहीं एडमिशन ले लें पीएचडी में, तो भी आप गेट का एग्ज़ाम दें तो वो ठीक है। पर हाँ, गेट के लिए बिल्कुल गेट के लिए ड्रॉप करना मैं इसके पक्ष में कहीं भी नहीं हूँ। बाकी ये आपकी चॉइस है, और जो भी आप करेंगे मुझे लगता है अपने हिसाब से अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आपको अपने सर्कमस्टेंसेस ज़्यादा बेहतर पता है मुझसे। एंड लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए गेट में अगर आप फेल भी हो गए हैं और या आपके बहुत ही कम मार्क्स हैं, तो मैं आपको एक मोटिवेशन ये देना चाहूँगा, देखिए विदाउट फेलियर कोई सक्सेस नहीं आती है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई फेल नहीं हुआ, गेट में मैं भी वही बार फेल हुआ हूँ, 2-3 बार फेल हुआ हूँ। उसके बाद जाके मैं लगातार मैंने एग्ज़ाम निकाले, और अब ऐसी आदत हो गई है कि बिना पढ़े भी जाता हूँ तो भी यहाँ थोड़ा बहुत अच्छा कर लेता हूँ, तो भी आराम से है कि मैं पास हो जाता हूँ, ये थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा, देखिए ऐसा होता है जब हम स्टार्टिंग में चीज़ें सीखते हैं तो उसको अप्लाई कर पाए नहीं कर पाए, थोड़ा हमें उसमें टाइम लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो दिन ही हमारा ख़राब होता है, या हम चीज़ों को उस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर पाते जिस तरीके से करना होता है। तो पर ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपके साथ ऐसा होगा। मैं आपको यही कहूँगा कि आप गलतियों से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप भी चीज़ों को आसानी से गेन कर लेंगे। और सब ने अपनी लाइफ में फेलियर देखे हैं, बात बस यही है कि जो फेलियर के साथ रुका रह जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। पर हाँ, जो फेलियर से सीख के उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है वो ज़रूर आगे बढ़ता है, उसको एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो कहने का मतलब यही है कि एक एंट्रेंस को आप अपनी लाइफ ना समझें, और इससे पर ये है जो भी गलतियाँ आपने की हैं उससे सीखें और लाइफ में बेहतर करें, और चाहे वो सेंटेंस की बात हो चाहे लाइफ की बात। तो आई होप आपको मेरी बात समझने आई होगी, और कुछ आइडिया है जो आपको लगा होगा कि हाँ कैसे आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए और क्या आपका पर्सपेक्टिव रहना चाहिए अपने रिजल्ट की तरफ। तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।